नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। और ये योजना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में हमारे कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। तो इस योजना में इसके सारे प्रावधान देखेंगे, कितना बजट है और क्या क्रियान्वयन अवधि रही है और हमारी कैपेसिटी कितनी है, और साथ में ये भी देखेंगे सरकार किस तरह से मदद कर रही। साथ में ये जानेंगे कि सौर ऊर्जा से संबंधित और कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस तरह से हमारे जो भी इम्पोर्टेंट सोलर प्रोजेक्ट है उन सब के बारे में जानेंगे। और ये जानेंगे कि हमको प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये होती क्या है। और साथ में देखेंगे आईएएस और आरपीएससी ने किस तरह के प्रश्न पूछे हैं और किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। और राजस्थान के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आरएस प्री में आएगा। तो देखिए, ये है नेचुरल सोलर प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे पेड़ पौधे जो क्या कर रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके एनर्जी बना रहे हैं। वही कंसेप्ट है हमारे सोलर प्रोजेक्ट का भी। हम क्या करेंगे, इसी सूर्य की ऊर्जा से क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है और उस इलेक्ट्रिसिटी में जो सोलर प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें अंतर क्या है। देखिए, ये पेड़ पौधे हैं और जो इनकी पत्तियाँ, ये सोलर पैनल है। जिस तरह से हम सोलर पैनल लगाते हैं, हम जगह जगह लगा रहे हैं। जैसे पहले हमने भूमि पे, लैंड पे लगाए, उसके बाद हमने घरों पे लगाए, उसके बाद अब हम इनको हमारी जो भी वाटर बॉडीज है उन पे लगाने का सोच रहे हैं। तो ये सब हम जो कर रहे हैं हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ये जो नेचुरल जो सोलर का प्रोसेस है, किस तरह से सूर्य से ऊर्जा आती है, पेड़ पौधे उसको लेते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो एलिमेंट काम आता है वो है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। ये नेचर का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इन पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। उस मैग्नीशियम में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इस सूर्य की ऊर्जा को आवश्यक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फूड स्टोरेज होता है एटीपी के रूप में, और हम उसे खाते हैं और हमको एनर्जी मिलती है। ये तो हो गया सन का जो नेचर का सोलर प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे जो भारत का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लगा हुआ है, जमीन पर लगा हुआ है। उसकी कैपेसिटी है लगभग 2.25 गीगावाट। ये है बड़ला सोलर पावर प्लांट जो फलोदी जोधपुर में है। तो इस तरह से ये लैंड पे लगा हुआ है। उसके बाद हमने खेतों में लगाए सोलर पंप के रूप में। तो ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना में इस तरह से। ये है चाइना का सोलर प्रोजेक्ट, इस तरह से पूरी जमीन पर लगा हुआ है। तो और उसके बाद हमने रूफटॉप सोलर वाला स्कीम लेकर आए हैं। छतों पर हमने सोलर पैनल लगाए। ये देखिए, ये सोलर पैनल होता है और इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अर्धचालकों का गुण आप समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनमें क्या होता है, चालन होता है। तो जैसे ही सूर्य का ताप मिलेगा, इन अर्धचालकों का जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो सेल होगा उसमें धारा प्रवाह होगा। जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो मूव करने लगता है और उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये इनका कंसेप्ट होता है। और इसमें इसका रख रखाव और ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट अब लगाए जा रहे हैं क्योंकि हम ऊर्जा सुरक्षा में मजबूत होना चाहते हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है वो है ओमकारेश्वर का। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे बड़ा ये 700 मेगावाट की परियोजना है, ओमकारेश्वर सोलर प्रोजेक्ट। अब देखिए, ये इस तरह से दोनों चीज़ें सेम है। ये नेचर का क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, और इधर ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस होगा। इधर जो काम आता है वो है मैग्नीशियम और यहाँ पे काम आएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये इनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के सेल होते हैं, इधर क्लोरोप्लास्ट होता है। वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए, ये फोटोसिंथेसिस जो नेचर करती है, ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। तो अब हम हमारी योजना के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना क्या है। भारत सरकार ने 31 जुलाई को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट लगाना है, साथ में एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ानी है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, साथ में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये दो कंपोनेंट यहाँ लगाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। ये पूरी योजना है और इसका बजट है 5070 करोड़ रुपए का। कितना है आपको ये ध्यान में रखना है। इसकी क्रियान्वयन अवधि है 2030-31 तक, 2026 से लेकर 30-31 तक। तो इस तरह से। और हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का हमारा इंस्टीट्यूट है, उसने हमारी जो सोलर के फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी बताई है वो है 102 गीगावाट
पीक, यानी पीक का मतलब होता है कि हम दिन में केवल 4 या 5 घंटे हमको अच्छी सूर्य का तापमान मिलता है, सोलर एनर्जी मिलती है, उसी के दौरान जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये है, और ये किस तरह से सरकार मदद कर रही मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए ये योजना है, इसके पूरे प्रावधान पढ़ लेते हैं पहले। योजना के अंतर्गत 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं विकसित की जाएगी, यानी कि 5000 मेगावाट की। और उसके बाद इन परियोजनाओं के साथ लोकेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाए जाएंगे। प्रत्येक परियोजना में न्यूनतम 2 घंटे का स्टोरेज कैपेसिटी होगी, यानी कि 5000 मेगावाट हमारी क्षमता होगी, साथ में 2 घंटे का स्टोरेज होगा, तो हमारे पास एनर्जी कितनी स्टोरेज हो जाएगी, 10,000 मेगावाट। और देखिए हम जो हमारी जो सिस्टम होता है, हम जो घरों में बिजली हमारे आती है वो किस तरह से आती है, यूनिट में आती है। और अगर इसको यूनिट में आप कन्वर्ट करोगे तो मैं आगे आपको इसको बताऊंगा कि ये 5000 मेगावाट कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। और ये जो इसका क्रियान्वयन अवधि रहेगी 5 वर्ष के लिए ये योजना आई है। आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल सपोर्ट आपको 2032-33 तक जारी रहेगा। इस तरह से ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट चलने वाला है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के आकलन के अनुसार भारत में जो सोलर फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी पोटेंशियल देखा गया वो है 102.18 गीगावाट। तो इस तरह से आपको ये डाटा भी ध्यान रखना है। ये पोटेंशियल है रिजर्वियर का, इनलैंड वाटर बॉडीज का, और जो भी जल निकाय तालाब सरोवर होते हैं उन पे जो हम फ्लोटिंग पैनल लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, इसलिए इस योजना का नाम रखा है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर। पहले जो योजना आती थी प्रधानमंत्री घर सूर्य घर, यानी कि घरों पे हमने रूफटॉप सोलर लगाए थे, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये योजना है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों योजना में। प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल फ्लोटिंग सोलर जो फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट के सफल कमीशन के बाद 1 करोड़ प्रति मेगावाट आपको असिस्टेंट दिया जाएगा, सेंट्रल फाइनेंस एड दी जाएगी। यानी कि अगर आप कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट लगाती है और कितने आप मान लो आपने 10 मेगावाट प्रोडक्शन किया, तो आपको प्रति मेगावाट 1 करोड़, यानी कि आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। और साथ में थोड़ा और असिस्टेंट दिया जाएगा व्यवहारिक अध्ययन करने के लिए, कैसे वाटर बॉडीज को कोई कंसर्न तो नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटल कंसर्न तो नहीं है, आसपास कुछ इश्यूज तो नहीं है, उसके लिए 50 लाख का आपको सेंट्रल फाइनेंस एड दी जाएगी, अतिरिक्त एड दी जाएगी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए, व्यवहार्यता वाली अध्ययन के लिए। तो ये इसका मेन प्रावधान है। साथ में भारत में जो वर्तमान फ्लोटिंग सोलर पावर कैपेसिटी है वो है 700 मेगावाट। कितनी है? 700 मेगावाट। अब इस कैपेसिटी को हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट और होता है 1 यूनिट। समझ लो, 1 किलोवाट और क्या होता है, 1 यूनिट। यानी कि 1 किलोवाट का अगर कोई बल्ब या उपकरण 1 घंटे तक चलेगा तो हमको 1 यूनिट मिलेगा। अब हम मान लीजिए 100 वाट का आपका बल्ब है, वो 10 घंटे चल रहा, तो आपको कितना मिल रहा, 1 यूनिट मिल रहा। कितना मिल रहा, 1 यूनिट मिल रहा। अब एक भारतीय योजना 5 यूनिट खर्च करता है। कितना? 5 यूनिट खर्च करता है। मान लीजिए किसी शहर की आबादी 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख। शहर की आबादी है 1 लाख, तो 1 लाख लोग अगर 5 यूनिट के हिसाब से खर्च करेंगे तो 5 लाख यूनिट हो जाएगा। कितना? 5 लाख यूनिट, या फिर 5 लाख किलोवाट। यूनिट को बोलेंगे किलो वाट, और पर डे के हिसाब से हमको क्या चाहिए, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम बदलते हैं मेगावाट में, तो 5 लाख किलोवाट और को अगर मेगावाट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 500 मेगावाट और पर डे के हिसाब से हमको चाहिए। अब इस 500 मेगावाट को मैं 24 घंटे में 24 का भाग दूंगा तो ये लगभग आएगा 21 मेगावाट। यानी कि 1 लाख वाले शहर को जो कैपेसिटी चाहिए किसी सोलर फ्लोटिंग सोलर की, वो चाहिए 21 मेगावाट। यानी कि ये जो कैपेसिटी बताई गई है जो हमारी वर्तमान थी वो 700 मेगावाट थी, यानी कि इतनी बिजली हमको चाहिए। आप समझ गए होंगे लगभग। तो 1 लाख का शहर के लिए कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 21 मेगावाट कैपेसिटी होनी चाहिए, और अभी ये हमारी है 700 मेगावाट। अब हम इसको कितना बढ़ाएंगे, लगभग 5000 मेगावाट करेंगे। तो इस तरह से एनर्जी आपको समझ में। अब मान लो अगर आज 5 लाख आबादी का कोई शहर है तो उसको कितनी कैपेसिटी चाहिए होगी, तो इस तरह से ये देख के कितने यूनिट चाहिए होंगे। जैसे अभी भारत की आबादी 1.5 अरब के आसपास पहुंच गई, तो कितना यूनिट खर्च होता होगा डेली, तो इस हिसाब से एक कैपेसिटी मापी जाती है। थोड़ा बहुत मैंने आइडिया बताया, आपको समझ में आया होगा। तो आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल सोलर लाइन्स है,
इंडिया और फ्रांस का दोनों ने बनाया था 2015 में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आरपीएससी में प्रश्न आ सकता है, यूपीएससी ने तो पूछा हुआ है। और ये सबसे बड़ा देखिए सौर एनर्जी के मामले में, सौर ऊर्जा के मामले में भारत ने इनिशिएट किया, उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये पेरिस जो समझौता कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बना था 2015 में COP21 के दौरान, और भारत फ्रांस दोनों ने मिलकर इसको इनिशिएट किया। तो ये काफ़ी बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको सारे चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है इसके बारे में। देखिए जो कर्क और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं लगभग सभी को के लिए ये खुला हुआ है मंच, और सभी आगे इससे जुड़ सकते हैं, और यहाँ से सोलर एनर्जी को बढ़ाने में सभी मिलकर प्रयास करते हैं। उसके बाद जो हमारा जो सेकी है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन में, जितने भी सोलर प्रोजेक्ट होते हैं उनके क्रियान्वयन में मदद करता है, प्रबंधन में मदद करता है। तो ये इस एजेंसी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और ये वर्तमान में हमारी सोलर कैपेसिटी कितनी है ये सारा मेंशन किया हुआ है। देखिए तो अभी जो सोलर कैपेसिटी हमारी वो है लगभग 162.15 गीगावाट, और ग्राउंड से जो लैंड वाले हैं उनसे ये है रूफटॉप सोलर से इतनी है 30.11 गीगावाट, और जो हाइब्रिड होते हैं जिनमें सोलर प्लस विंड दोनों होती है उनसे है लगभग 4.36 गीगावाट। और ऑफ ग्रिड सोलर का मतलब ये होता है लोग खुद की ज़रूरतों के लिए जो सोलर लगा लेते हैं उसको बोलते हैं ऑफ ग्रिड, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, जहाँ से दूसरी जगह सप्लाई नहीं होती, उसको बोलते हैं ऑफ ग्रिड। तो इस तरह से ये वर्तमान कैपेसिटी है। अब ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, सौर ताप के बारे में, तो ये इस तरह से जनरल प्रश्न भी आरपीएससी पूछ सकती है। और ये देखिए इस तरह का प्रश्न आया। तो अब सोलर एनर्जी के मामले में जो योजनाएं आई, तीनों योजनाएं, इनसे यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है। जैसे सौर पार्क के बारे में पूछ सकती है कि गुजरात में भारत का विशालतम सोलर पार्क है क्या, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे बहुत से स्कूल को पूरी तरह से सोलर पे डाला जा रहा है, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और सोलर से ही पूरी एनर्जी लेंगे। तो आपको ध्यान रखना, कोई हॉस्पिटल अगर पूरी तरह से सौर शक्तिकृत हुआ क्या, कोई हवाई अड्डा शक्तिकृत हुआ क्या, या कोई शहर पूरा सौर एनर्जी से शक्तिकृत हुआ, तो ये जो आएगा वो करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इस तरह के प्रश्न आएंगे। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टेज परियोजना है क्या, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। गुजरात में नहीं, भारत का विशालतम सोलर पार्क कहाँ पर है, भड़ला सोलर पार्क है। और केरल पूर्णतः सौर शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बना है, ये बिल्कुल सही बात है। गोवा में भारत का विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाशीय वोल्टेज परियोजना है, तो ये नहीं, ये सबसे बड़ी तैरती हुई है ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर में है ना, फ्लोटिंग 700 मेगावाट क्षमता हमारी अभी वर्तमान में फ्लोटिंग। तो इस तरह से प्रश्न बनने की संभावना है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है, इस तरह से मैच द फॉलोइंग में प्रश्न आ सकता है। ये कावड़ा जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है ये है गुजरात का, ये मिक्स परियोजना है, हाइब्रिड परियोजना है, ये भी लगभग 25 मेगावाट की है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर जो है ये लगभग 700 मेगावाट की ये रामागुंडम जो है ये है तेलंगाना में। तो इस तरह से अच्छे जो सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में, इस तरह से मैच द फॉलोइंग आ सकता। अब ये जो तीनों योजना है, पीएम सूर्यघर ये है रूफटॉप सोलर से संबंधित है, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ये रूफटॉप सोलर से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा था आपको, हमारी जो राजस्थान की जो रूफटॉप कैपेसिटी है उसने 1000.1 मेगावाट को क्रॉस कर लिया है। तो ये अभी हाल ही का करंट अफेयर है, जुलाई का करंट अफेयर है, सुजस में आया था, सुजस बुलेटिन में। तो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान ने अपनी रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को 1000 क्रॉस कर लिया। कितनी होगी, 1000.57 मेगावाट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आएगा श्योर RS में। और राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में देश में सबसे पहला स्थान रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये 3 सौर ऊर्जा से संबंधित जो योजनाएं हैं इनके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। इनमें से कोई सी भी योजना फ्री में आ सकती है, RS फ्री में। तो पीएम सूर्यघर योजना किससे संबंधित है, रूफटॉप सोलर से। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना हमने देखा फ्लोटिंग सोलर, हमारी जो भी वाटर बॉडीज होगी उनके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, साथ में स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर सोलर जो पंप लगाए जाते हैं सिंचाई के लिए किसानों के खेतों में, उससे संबंधित है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। उसके बाद इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में हमने डिस्कस की, देख लेते हैं क्या क्या है एक बार और। प्रधानमंत्री ये, तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको क्या याद रखना, आपको इम्पोर्टेंट जो बात याद रखनी है आपको
प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के बारे में, सूर्य सरोवर योजना के बारे में पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फ्लोटिंग जो हमारी वाटर सरफेस होती है, वाटर सरफेस पे वाटर सरफेस पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल में क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है 102 पॉइंट के आसपास, 102 पॉइंट समथिंग के आसपास, लगभग 102 गीगावाट की हमारी फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी, ये ध्यान रखनी है आपको। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी जो इसकी जो क्रियान्वयन अवधि कितनी रहेगी, 5 साल, और उसके बाद भी लगभग 2031-32 तक सोलर जो भी पैसे की मदद है की जाएगी सरकार के द्वारा। चौथी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इससे 1 करोड़ टन CO2 बचेगी। कितनी बचेगी, मतलब इतना CO2 एमिशन नहीं होगा। ये क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। तीसरी बात, जो पांचवी बात आपको अब ये इसके कंसर्न भी बहुत सारे होंगे। देखो कंसर्न इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके आंसर में आपको लिखना होगा। देखिए वाटर बॉडी पहले क्या हुआ था, लैंड की दिक्कत हुई, लैंड पर हम सोलर पैनल लगाते थे, तो अभी हाल ही में हमने देखा कि जोधपुर में खेजड़ी के वृक्षों को काटा गया, और लोग जमीन पर आए कि भैया खेजड़ी के वृक्षों को मत काटो, काफ़ी हमारी जो पेड़ पौधे हैं वो महत्वपूर्ण है, और उसकी जगह सोलर पैनल लगाने कोई कंपनी आई थी, वो सोलर पैनल लगाना चाह रही थी, तो वो इश्यूज है। तो हम एनवायरमेंटल जो कंसर्न है उनको ध्यान में रखना होगा। साथ में अगर हम अब हम क्या वाटर बॉडी पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वाटर जो जैव विविधता है, जलीय पारितंत्र, वो डिस्टर्ब होगा, तो वो सारी चीज़ें हमको सोचनी होगी, और हमको उसके लिए हमारे आंसर को तैयार करना होगा। इस तरह से आपको कंसर्न भी ध्यान रखना है। तो ये सारा था प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के बारे में मैंने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इस तरह के कंटेंट की आवश्यकता है। देखिए मैं आपके मेंस तक आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, और जिस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में वैसे ही कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको बहुत आवश्यकता है, वो घर पे बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।